हेलो दोस्तों, यह रीजनिंग का आज का ऐसा चैप्टर मैं लाया हूँ जो आपके रीजनिंग में भी कार्य करेगा और मैथ में भी ये पूछा जाता है। और सभी एग्ज़ाम में, चाहे आपका एसआई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल, ऐसे जिसमें भी मैथ पूछा जाए या रीजनिंग पूछा जाएगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एज संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहले उसका बेस समझना है। बाकी आप तो ट्रिक से भी हल कर सकते हो, बहुत से लोग आपको ट्रिकी भी बताएंगे, लेकिन आप किसी भी अध्याय का यदि उसका फंडामेंटल मतलब मूल समझ जाते हो तो उस क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से पूछेगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले आपको इसका पूरा बेस बनाते हैं, एक मंच तैयार करते हैं जिससे आप इसको आय संबंधित प्रश्न समझ सकते हो, या चाहे रीजनिंग का हो या मैथ का, ये सब में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एज कहोगे किसको। एज कहोगे किसको? किसी भी व्यक्ति का जन्म से जब तक वो जीता है उसी को क्या बोलते हो? एज कहा जाता है। जन्म से और जब तक वो मर नहीं जाता है उनकी जो अवधि होता है उसी अवधि को एज कहा जाता है, आयु कहा जाता है। अर्थात ऐसे समझ लो कि जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि होता है उसी को एज कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। अब कुछ बातों को मैं समझाता हूँ, पहले उसे आप समझ लीजिए। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, मान चलो ए व्यक्ति है और बी, यदि बी 5 वर्ष का है और बी 10 वर्ष का है, ऐसे समझ लो, ये 5 वर्ष का और ये 10 वर्ष का। यदि आपसे पूछा जाए कि यदि यह जब 30 वर्ष का होगा, बी जब 30 वर्ष का होगा तो ए की आयु कितना होगा? तो ए की आयु, एक मिनट है, तो ए की आयु कितना होगा? 25 वर्ष। कितना होगा? 25। मतलब 5 का ही अंतर होगा। ऐसा नहीं कर दोगे ये 15 वर्ष हो जाएगा और ये 30 वर्ष, ये गलत है। एक बार ऐसे पूछा गया, यदि तुम्हारी आयु 5 वर्ष है और तुम्हारी सिस्टर की आयु 10 वर्ष है तो बताओ जब तुम 25 का होगा तो सिस्टर कितने का? तो बच्चा बोला 50 वर्ष का, जो कि क्या है? गलत है। ये सदैव ये ध्यान देना कि इनके बीच बराबर ही आना चाहिए। ये जो अंतर है ये अंतर बराबर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये 5 का है तो 5 दूना 10 और 15 दूना 30। ऐसा करोगे, ये तरीका क्या है? गलत है। ये आपका गलत है, ये सही, ये सही। इतनी बात समझ गए कि जो अंतर होगा वो समान होगा, चाहे जितने साल के हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, चाहे जो भी हो जाएंगे, वो अंतर क्या होगा? समान होगा। अब बात करें, जैसे ए और बी ही, इनकी वर्तमान आयु, ए 5 वर्ष और ए 10 वर्ष। अब बोले इनसे 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष पश्चात या बाद दिया रहेगा, तो 5 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, 5 इसमें भी जोड़ना, मतलब ये 10 वर्ष के और ये 15 वर्ष के, ये कितने? 15 वर्ष के हो जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व, मतलब जो अब एज आया ये 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले मतलब 2 इसमें भी घटा दोगे, ये 8 वर्ष हो जाएगा, और 2 इसमें से भी घटा दोगे, ये 13 वर्ष हो जाएगा। ये मान चलो इनका ये वर्तमान है, 10-15 वर्तमान है, वर्तमान आयु। वर्तमान में बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष मतलब 2 इसमें भी घटेगा, 2 इसमें भी घटेगा। अब 5 वर्ष बाद तो मतलब ये 10 वर्ष और ये क्या? 15 वर्ष हो जाएंगे। 5 इसमें भी जुड़ेगा और 5 इसमें जुड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि यदि बोला जाए कि वर्तमान से 3 साल पहले, 3 साल पहले, मान चलो वर्तमान से 3 साल पहले मतलब ये 2 वर्ष के और ये 3 साल मतलब ये 7 वर्ष के। यदि बात करें वर्तमान कितना होगा तो वर्तमान 5 होगा, मतलब जब वर्तमान में आओगे तो ये जुड़ेगा, एज क्या होगा? जुड़ेगा।
तो बात ये समझना है कि कोई भी रहेगा तो अंतर उसमें समान रहेगा, चाहे वो जितने वर्ष के हो जाएंगे, पिता पुत्र होगा या माता उसकी बेटी या भाई बहन, जो भी अंतर रहेगा उसमें क्या होगा, समान होगा, अंतर कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। और बात आता है कि पूर्व, एक बात ये आता है पूर्व, पूर्व का मतलब ये पहले हो जाएगा, और एक आएगा बाद है, बाद या पश्चात, पश्चात पश्चात। जब बाद या पश्चात आए तो प्लस करना होगा, अब पूर्व आए तो ये क्या, माइनस करना होगा। वर्तमान एज से, वर्तमान एज से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और वर्तमान एज से यदि बाद या पश्चात आए तो प्लस करना होगा। और प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन देखते हैं, जगत और अमर की, क्वेश्चन यहाँ पर है, इसे देखते रहे। जगत और अमर की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि जगत व अमर की वर्तमान आयु का योग 78 हो तो अमर की वर्तमान आयु क्या होगा। तो आइए देखते हैं जगत और अमर। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जगत और यहाँ अमर, अमर। इनका जो वर्तमान आयु है वो है 6:7। कितना है, 6:7। और जो योग है वो कितना है, 78, 78 है। योग कितना है, 78 है। तो अमर की वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए ये इनकी वर्तमान है, क्या है, वर्तमान है। अब कह रहा है इनका जो आयु का योग है वो कितना है, 78 है, लेकिन इनका आयु का योग जो आ रहा है 7×7 13, या 13 ना होकर 13×6 = 78, 6 गुना है। ये बात समझ में आता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6x + 7x = 78 है, लिख सकते हो। 6x + 7x, माना जगत की वर्तमान आयु 6x और अमर का 7x = 78, ऐसे भी कर सकते हो। और 13x = 78 और x बराबर 13×78, मतलब ये आ गया। और यदि जगत का पूछेंगे तो 6x, 6 × 6 = 36 और 7x = 6 × 7 × 6 42। तो ये अमर का हो जाएगा और ये क्या, जगत का। ये तो एक तरीका ऐसा हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 7×6 = 42, ये भी 6 गुना हो जाएगा, और 6×6 = 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, 36 और 42। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है अमर की वर्तमान आयु क्या होगा। तो अमर का वर्तमान आयु क्या होगा, 42 वर्ष। आपको समझ में आ गया, कितना, 42। अब इसको चेक भी कर सकते हैं 6:7 है कि नहीं। देखो 6×6 = 36, 6×7 = 42, 6:7 है भी। और इनका योग भी करोगे तो 36 और 42, 36 और 42 यदि जोड़ोगे तो ये 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78। मैथ ऐसा होता है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर ये बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन। श्रेया और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का योगफल 66 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले श्रेया और लक्ष्मी लिखते हैं। श्रेया और क्या, लक्ष्मी। इनकी जो आयु का अनुपात है 3:8 है, 3:8 है। यदि इनका योगफल किया जाए तो ये 11 ना होकर कितना है, 66 है। ये 6 गुना है, इसका भी 6 गुना कर दोगे ये 48 आ जाएगा, और इसका भी 6 गुना कर दोगे तो 6 × 18 आ जाएगा। तो 18 और 48 आ गया। ये क्या है, इनका आयु। अब कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 इसमें भी जुड़ जाएगा, 8 इसमें भी जुड़ जाएगा, ये 26 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। जो कट रहा है काट दो।
13:28 आएगा। कितना आएगा? 13:28 आएगा आपका आंसर। अब आपको आसान लग रहा है ना? क्वेश्चन देख लेना पुनः। श्रेया और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का योगफल 66 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 13:28 होगा। ये आपका सॉल्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड में। इसे आप चेक भी कर सकते हो, हाँ इसको आप चेक भी कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात 2:3। कितना है? ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है और उनकी आयु का अंतर 7 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर कर देना है, 7 वर्ष है। तो अंतर जब किए तो 1 आए, 1 ना होकर क्या है? 7 है। आगे तो 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान की बात करोगे तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 का, 7 2 14 हो जाएगा और ये 7 3 21 वर्ष। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा? तो 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 5 इसमें भी, ये 19 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। तो उनका जो अनुपात होगा 19:26 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 19:26 होगा। चलिए थोड़ा ऐसा स्पीड से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है छोटा है। राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वह घनश्याम से बड़ा है। यदि राम व घनश्याम की आयु का यदि श्याम व घनश्याम की आयु का योग 34 वर्ष हो तो राम की आयु क्या होगा? देखो इसको आपको इसको समझना है। मान चलो 3 लोग हैं, ए बी और क्या सी हैं, ए बी और सी हैं, 3 लोग। तो कह रहा है 20 से, वही राम की बात हो रहा है, राम से घनश्याम, राम श्याम से उतना ही छोटा है। मान चलो उतना ही छोटा है ये 5 और उतना ही ये बड़ा है, उतना ही क्या है? बड़ा है, उतना ही बड़ा है। तो यदि ये मान चलो 15 वर्ष का है तो 15 से 5 वर्ष छोटा और ये क्या? 15 से 5 वर्ष बड़ा। तो 15 से 5 वर्ष छोटा का मतलब 10 और 15 से 5 वर्ष बड़ा का मतलब 20 वर्ष। यही तो होगा। ये 10 वर्ष का तो ये 20 वर्ष का। यदि राम 15 वर्ष का होता तब की कंडीशन है, जब यह राम 15 वर्ष का होता तो 5 वर्ष इससे छोटा और 5 वर्ष इससे बड़ा। कह रहा है श्याम व घनश्याम की आयु का योग जो है वो 34 है। कितना है? 34 है। लेकिन यहाँ पर तो 30 ही है, यहाँ पर 30 है। यदि आप 30 में भाग दो, चलो 34 को अभी भूल जाओ, इनका योग अभी कितना है? 30 वर्ष है। और 30 में जब 2 से भाग दोगे तो ये 15 वर्ष आ जाएगा। यहाँ तो लिखाया था। अब ये क्वेश्चन को छोड़ो, अब ऐसे समझो कि श्याम और घनश्याम की आयु का जो योग है वह 34 है। यदि यह 34 है, कितना है? 34, तो 34 का आधा कर दोगे तो राम की आयु आ जाएगा कितना? 17 वर्ष। कितना आ जाएगा? 17 वर्ष। अभी भी हो सकता है आपको ना समझ में आए, पुनः देख लेते हैं। मतलब 3 लोग हैं, राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वह घनश्याम से बड़ा है। मैंने एक एग्जाम्पल से समझा। यदि मान चलो बी की आयु 15 वर्ष है तो इससे एक छोटा है सी और उतना ही बड़ा है बी ए, तो ए का यदि देखोगे तो 20 हो जाएगा और इतना ये जब छोटा है तो 10। जब इनका दोनों का योग किए तो 30 और 30 का आधा कितना आता है? 15। उसी प्रकार इन 2 का योग दिया है, किसका किसका? श्याम और घनश्याम का। श्याम और घनश्याम का योग दिया है 34, तो 34 का आधा कितना हो जाएगा? 17। 17 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ इसे हटा दीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। राम अपने पुत्र, तो यहाँ लिखोगे राम और यहाँ इसका पुत्र है। तो राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो ये यक्स मान लो इसको, तो 3x हो जाएगा। 3 गुना तभी होगा ना जब ये 10 का होगा तो ये 30 का होगा, या ये 20 का होगा तो ये 60 का होगा। राम 3 गुना का मतलब यही होगा। अभी मैं यक्स मान कर हल कर रहा हूँ। और अगला है, आगे क्या है, कहाँ गया, हाँ कह रहा है 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद इसमें भी 8 ऐड होगा, इसमें भी 8 ऐड होगा। 8 वर्ष बाद यह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। कौन 2 गुना हो जाता है? राम। लेकिन यदि इसको हम बराबर करना चाहेंगे तो 2 गुना का गुना किस में करेंगे? यदि इसमें 2 गुना का करेंगे और अधिक हो जाएगा। बराबर करने के लिए पुत्र में करेंगे। सदैव ये ध्यान देना, जो गुना की बात आए, जब राम 2 गुना होता है, राम मतलब 2 गुना होगा, तो इसे बराबर करने के लिए 2 गुना को पुत्र में गुना करना पड़ेगा, पुत्र में गुना करना पड़ेगा। तो इसे जब सरल करते हैं तो ये आपका 2x प्लस 16 और इसका अंतर x आएगा, इसका अंतर 8 आएगा। तो आपका 8 क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऐसे नहीं समझ में आता है तो 3x माइनस 2x और 16 माइनस 8, यहाँ पर 8 यहाँ पर x। ये बहुपद का नियम होता है, सजाती पद आपस में जुड़ते और घटते हैं। तो 8 करेक्ट। क्या पूछा है? हाँ, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? तो पुत्र का वर्तमान आयु 8 वर्ष है। पिता का भी निकाल सकते हो, 24 हो जाएगा। पिता का कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ये तो पुत्र का हुआ, पुत्र। और पिता का कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24। तो कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद ये 16 का हो जाएगा। आंसर कैसे चेक करते हैं? 8 वर्ष बाद ये 16 का हो जाएगा और ये 8 वर्ष बाद ये 32 का हो जाएगा। देख लो 2 गुना है कि नहीं? 16 दूना 32। यही तो क्वेश्चन कहा है कि 8 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 2 गुना। कौन होगा? राम। देख लो ये आंसर चेक किए, जो आपके सिर्फ आंसर कितना आना था? ये 8 आना था, 8 आ गया है। लेकिन ये 16 दूना 32। चलो अब इसे हटा देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, 5 हो गए। तो 6ठा क्वेश्चन है, ए की आयु बी की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। ए की आयु बी की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगा? चलिए, ए की आयु बी की, ए और बी लिखते हैं। कह रहा है ए की आयु बी की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। यदि ये x होता है तो ये 5x होगा। किसकी? बी की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, तो बी का x मान लिया तो इसका 5x हो जाएगा। अब 10 वर्ष बाद कह रहे हैं तो 10 इसमें भी जुड़ जाएगा और 10 इसमें भी जुड़ जाएगा। 10 वर्ष बाद हाँ, क्या था क्वेश्चन? 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुना होगा। ए की आयु, तो 3 किस में गुना करोगे? बराबर करने के लिए इसमें करोगे। तो 5x प्लस 10, यहाँ पर 3x प्लस 30। अब इससे घटाव करोगे तो ये 2x हो जाएगा और इसको घटाओगे तो ये 20 हो जाएगा। मतलब 2x इक्वल टू 20, तो x का मान आ जाएगा 10। x का मान आ जाएगा 10 वर्ष। अब बी का देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 का इसमें, मतलब ये 10 वर्ष हो जाएगा। और ए का 10 बचे 50 वर्ष, कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। तो ए का 10 वर्ष नहीं, ए का 50 वर्ष और बी का कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष। तो विकल्प में क्या है? विकल्प में है हाँ 10 50 होगा। 10 50 होगा, 50 10 नहीं होगा। देखो 50 10 गलत होगा। क्या होगा आपका आंसर? 10 और 50, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगा। कभी कभी आप सही हल कर लेते हो फिर भी विकल्प गलत लगा देते हो, तो क्या होगा?
10 और 50, ये आपका करेक्ट होगा, ना कि 50 और 10 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाएगा। अब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो दया और उसकी पुत्री, दया यहाँ लिखोगे और उसकी पुत्री, आगे क्या, वर्तमान आयु में 4:1 है, तो इसको x कर दो, इसको भी x कर दो। कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 1x का मतलब सिर्फ x ही लिखोगे, ये 4 वर्ष बाद मतलब 4 दोनों में। अब कह रहा है कि 14:5 हो जाता है। ऐसे पहले समझ लेते हैं कि यदि हम दया और पुत्री को लिखते हैं, इनका जो आयु का अनुपात है 4x + 4 अब बटा में x + 4। जब अनुपात लिखोगे 14 बटा में कितना है? 5। तो तिर्यक का जब गुणा करोगे तो 5 इसमें आ जाएगा। तो सीधा सीधा ऐसे लिख देना है 14 यहाँ आएगा और 5 यहाँ। ये समझने के लिए है कि दया और पुत्री का जो अनुपात है 14/5 है, और 14 यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इसमें हो जाएगा। ये बात समझ गए? चलिए अब इसे सरल करते हैं। तो 5 चौका 20 और ये भी 20 और 14x + 56। अब इसमें इसको घटा देते हैं, इसमें इसको, तो 14 से 20 निकालोगे ये 6x आ जाएगा, और इसे जब घटाओगे तो ये 36 आ जाएगा। 6×6 36, x का मान 6 वर्ष आएगा। x का मान कितना आ जाएगा? लेकिन पूछा क्या है? पूछा यह है कि अब पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा। तो पुत्री x है, तो पुत्री का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। ये आपका परम आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने में दम रखता है। हाँ देखिए, 5 वर्ष पूर्व सुरेश और राजू की आयु में 7:5 का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 हो तो 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु अलग अलग क्या होगा। सबसे पहले सुरेश और राजू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सुरेश और क्या? राजू। और कह रहा है 5 वर्ष पहले जो अनुपात था ये 7:5 है। कितना है? 7:5 है। ये 5 वर्ष पहले की बात है। कितना वर्ष? 5 years ago। तो 5 वर्ष पहले की बात है। यदि वर्तमान की बात करें तो पहले में घटता है, मतलब ये घट के था, अब इसमें जुड़ कर आएगा वर्तमान में। तो 7x, यदि इसको x मान लेते हो तो 5 इसमें जुड़ेगा और 5 इसमें भी जुड़ेगा। अब कहोगे गुरुजी पहले में तो घटाते थे, यहाँ जोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि मैं वर्तमान में आ रहा हूँ, उल्टा जब करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझे? 5 वर्ष पहले वो 7 के थे, अब 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष वर्तमान में आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। ऐसे समझते हैं। मान चलो किसी का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यदि इससे पूछा जाए कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 15 वर्ष के होंगे। कितने? 15 वर्ष के होंगे। चलो वहाँ क्वेश्चन है, ऐसे समझते हैं। वर्तमान यहाँ लिखते हैं, वर्तमान ये 20 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले तो ये 15 के होंगे। 5 वर्ष पहले कितने के होंगे? 15 का। यदि यही 15 दिया रहे और ये 5 वर्ष पहले बोला जाए तो 5 वर्ष बाद ये क्या होगा? 20 होगा। तो वही बात किए हैं कि 5 वर्ष पहले तो 7x थे और 5x थे, तो वर्तमान में कितने होंगे? तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बात करें यदि इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो 4 यहाँ का मल्टीप्लाई और 3 यहाँ का मल्टीप्लाई, ये वर्तमान में था।
ऐसे लिखोगे 7x + 5 और 5x + 5, अब बाई में 4/3 जब करोगे तिर्यक का गुणा तो यही आएगा, यही आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं 21x + 15 और 5 चौका 20 और 5 चौका 20। इसे जब घटाओगे तो x और इसको जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? x का मान 5 आएगा। अब पूछा क्या है, 15 वर्ष पश्चात, पहले तो इनका वर्तमान निकाल लेते हैं। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुरेश कितना हो जाएगा? 7x + 5, तो 7 वर्तमान में कितना है? 4x है। कितना है? 4x। अरे 4:3 था ना वर्तमान में, तो 4x लिख दोगे तो 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 20। इसका कितना है? 3x, तो 3 × 5 = 15। अब बात करें 15 वर्ष बाद, तो 15 इसमें भी इंक्रीज, 15 इसमें, तो 35 और कितना आ जाएगा? 30 वर्ष के। 35 और 30। अब इसे चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करना है? आराम से चेक कर सकते हो। 20 है और 15, 5 वर्ष पहले एक करके आराम से चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन कम समझ में आया हो, लेकिन ये देखकर आपको समझ में आएगा। 2 वर्ष पूर्व चिंकी और प्राची, कौन है? चिंकी और प्राची। 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले की आयु में 4:3। तो 2 वर्ष पहले मतलब बाद कर दो, इसमें भी x लगा दो, इसमें तो 3x + 2 हो जाएगा। ये पहले की घटना है। अब यदि बाद में आओगे वर्तमान में, तो ये वर्तमान की घटना है, अब कह रहा है हाँ 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसमें क्या होगा? इसमें भी 3 जुड़ जाएगा और इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, हाँ। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है, तो 9 यहाँ होगा, 8 यहाँ हो जाएगा। अब गुना करते हैं तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और ये 8 चौका 32 और 8 पंचे 40, ये 3 2 5 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 9 तिरिक 27 हो जाएगा और 9 पसे 45। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर ये 5x आएगा, और इसे जब घटाएंगे तो ये 5 आएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, x का मान 1 आएगा। अब पूछा क्या है? पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगा? वर्तमान तो यही है 4x और क्या है? 3x। अब वर्तमान की बात करोगे तो 4x + 2 = हो जाएगा 6, क्योंकि x का मान 1 है, तो 4 2 6 हो जाएगा, और ये 3 2 5 वर्ष, तो 6 वर्ष और कितना? 5 वर्ष। 6 वर्ष और कितना? 5 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया? एक इस पर जब रखोगे, वर्तमान की बात किया है, तो 4 2 6 हो जाएगा चिंकी का, और इसका 5 वर्ष, तो 6 और 5 वर्ष आ जाएगा। 6 वर्ष और क्या? 5 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे अभी मैं बताया हूँ। यह 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, तो ए और बी हैं 7 वर्ष पूर्व, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ये 7 वर्ष पूर्व की बात है। यदि वर्तमान की बात करोगे तो 3x + 7 हो जाएगा, 4x + 7 हो जाएगा। और अब 9 वर्ष के बाद तो 3x + 9 हो जाए, 9 7 16 हो जाएगा, कितना? 16, और ये भी 4x 9 7 16 हो जाएगा। 16 कैसे आया? मतलब 9 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। ये वर्तमान हुआ, ये 7 वर्ष पहले, और ये 9 वर्ष बाद हुआ। अब कह रहे हैं इनकी आयु का अनुपात 7:8, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें, 8 का इसमें, जब गुना करके बराबर के, अब ये बराबर हो गया, तो 8 तिरिक 24x
और 16 × 128 हो जाएगा, 7 चौका 28, 16 7 112, 128 12 से घटेगा, इससे 4x और एक घटेगा तो 12 16 12 16 28, 4 चौका 16, एक यक्ष का मान कितना आ गया 4। अब पूछा क्या है, इनकी वर्तमान आयु क्या होगा, बी की वर्तमान आयु, किसका पूछा है बी का, तो ये हो जाएगा 4 × 4 अब +7, बी की वर्तमान आ जाएगा 23 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि ए का पूछता है तो 4 × 3 12, 12 7 19, कितना आ जाएगा 19, लेकिन ये पूछा नहीं है, बी का पूछा है तो बी का होगा 23 वर्ष। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।